After completing the Dickmann reaction, the next reaction which we will study in this class is the aldol condensation. A very commonly studied reaction. आपने इस reaction को बहुत बार पहले छोटे क्लासेस में स्टडी किया होगा. एक बार फिर आपके सिलेबस में aldol condensation है और इस क्लास में हम Dickmann condensation या Dickmann reaction के बारे में जो reaction स्टडी करने जा रहे हैं वो है aldol condensation. Aldol word is a combination of two things. एल्डिहाइड एंड एल्कोहल. हमने जो ये टर्म दिया है एल्डोल, ये किससे मिलकर बना है? ALD तो आया एल्डिहाइड से एंड OL फ्रॉम द एल्कोहल. एल्डिहाइड और एल्कोहल के कॉम्बिनेशन से द टर्म हैज बीन गिवन टू दिस रिएक्शन एज द एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड या कीटोन्स के दो मॉलिक्यूल्स का सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन मैंने आपको समझाया, कुछ ग्रुप या कोई मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द रिएक्शन, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन. ये कंडेंसेशन है किसका? इट इज अ सेल्फ कंडेंसेशन. दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स ले लें या दो कीटोन के मॉलिक्यूल्स ले लें या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन में एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का मॉलिक्यूल लेके हम उसका कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएं. This is what is referred to as the aldol condensation. ये aldol condensation दो मैकेनिज्म से स्टडी किया जाता है क्योंकि इसमें दो तरह के कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं. या तो हम डाइल्यूट एसिड को यूज कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट या फिर हम डाइल्यूट बेस को यूज कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट. हम जो मैकेनिज्म स्टडी करेंगे वो है बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म. तो दिस सेल्फ कंडेंसेशन or the aldol condensation can be catalyzed either by dilute acid or by dilute base. इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो या तो बनता है, अगर हम एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. अगर हम कीटोन्स रिएक्टेंट ले रहे हैं देन द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं. ये हमने एक एल्डिहाइड CH3CHO एसिड एल्डिहाइड हमने यूज किया. इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में सेल्फ कंडेंस होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस एंड इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड एज अ रिजल्ट हमने क्या कहा, क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज द अल्फा पोजीशन एंड दिस इज द बीटा कार्बन. बीटा कार्बन में क्या दिख रहा है हमको? हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन. इसकी बजाय अगर हम एसीटोन ले लें, यहाँ पे अगर हमें CH3 लगा दें तो दिस एसिड एल्डिहाइड विल बिकम एन एसीटोन. अगर हम दो कीटोन्स का, ये हमने दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल देखा, एज अ रिजल्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना. या हम दो कीटोन्स के मॉलिक्यूल दैट इज दो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स अगर हम बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो अगेन वी आर गोइंग टू गेट अ बीटा हाइड्रोक्सी. ओके, तो प्रोडक्ट बन रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. आप ये बात ध्यान रखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए रिएक्टेंट या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, लेकिन एसेंशियली उस एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है. द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल to undergo an aldol condensation is the presence of alpha hydrogen. What are alpha hydrogen? जो C double bond O ग्रुप है एल्डिहाइड का या कीटोन का, उसकी अल्फा पोजीशन मतलब उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे एक हाइड्रोजन कम से कम होना जरूरी है. अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है. अगर मॉलिक्यूल इस तरह का, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन ही नहीं है, so there is no chance of having any alpha hydrogen. Such molecules don't undergo aldol condensation. तो aldol condensation के लिए the basic requirement is the presence of alpha hydrogen atom. Next, what is a mixed aldol condensation? Mixed aldol condensation का मतलब है जैसे हमने यहाँ पे दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए, हम दो अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड्स अगर ले लेंगे that will be called as the mixed aldol condensation. तो एल्डोल कंडेंसेशन करवाने के लिए हमारे पास में चार पॉसिबल कंडीशंस हैं. देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज. या तो हम दो सेम एल्डिहाइड्स ले लें, टू मॉलिक्यूल्स के बीच
दोनों हम सेम कीटोन्स लें, जैसे कि हमने दोनों एग्जाम्पल में देखा, सेम एल्डिहाइड्स या सेम कीटोन। अनदर टाइप इज टू डिफरेंट कीटोन्स कैन बी टेकन, बट दिस रिएक्शन इज स्टडीड रेयरली, कम ही स्टडी किया गया है इसको। दिस रिएक्शन इज रेयर, डिफरेंट कीटोन्स। या फिर एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का हो और एक मॉलिक्यूल कीटोन का हो, बट द कंडीशन शुड बी दिस एल्डिहाइड शुड नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट न हो, तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन आपस में रिएक्शन करके और प्रोडक्ट बनाएंगे, और उस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन का नाम न देके, दो अलग साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया, उनको उसको हम नाम देते हैं क्लेसन-श्मिट कंडेंसेशन। ओके, नाउ इन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस तरह से बन रहा है, दिस वी कैन स्टडी थ्रू अ मैकेनिज्म। जैसा मैंने आपको कहा, द रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड बोथ बाय डाइल्यूट एसिड एज वेल एज डाइल्यूट बेस। हम जो ये मैकेनिज्म स्टडी करेंगे दैट विल बी अ बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। जो ये बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म होगा, ये दो फेजेस में होगा। वन इज द एडिशन फेज एंड द अदर इज द डिहाइड्रेशन फेज। पहला होगा एडिशन रिएक्शन, दूसरा होगा डिहाइड्रेशन का फेज। फर्स्ट लेट्स सी द एडिशन फेज। पहले हम देखेंगे एडिशन फेज में फिर 3 स्टेप्स होंगे। एडिशन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट होना होगा। फर्स्ट स्टेप जो है, हमने सबसे पहले एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया, इसका बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया। जब हम इसका बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो बेस का काम, अभी मैंने आपको डिकमान कंडेंसेशन एक्सप्लेन करते टाइम कहा था, बेस इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ये हाइड्रोजन का कैप्चर कर लेता है, तो यहाँ पर भी वही होगा, ये OH माइनस यहाँ से H को H प्लस के फॉर्म में कैप्चर कर लेगा। H प्लस जब कार्बन से छूट के जाएगा तो कार्बन पे क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, इट विल बी अ C माइनस। ये एज इट इज अ CHO, यहाँ C माइनस डेवलप हो जाएगा। अगर सपोज ये दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, कार्बन having a negative charge behaves as a nucleophile। ये अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो एज अ रिजल्ट इन इलेक्ट्रॉन के वजह से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देयर विल बी अ डबल बॉन्ड, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो द चार्ज ऑक्सीजन विल जनरेट अ नेगेटिव चार्ज। इस स्पीशीज में कार्बन वाज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, इस स्पीशीज में ऑक्सीजन इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, दिस डेल्टा साइन डिनोट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है। इसका मतलब जो एनायन हमारा बना है एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय बेस, वो एनायन डीलोकलाइजेशन से स्टेबलाइज होगा। डीलोकलाइजेशन का मतलब आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई सा भी चार्ज एक जगह, एक कार्बन से या एक एटम से दूसरे एटम तक जा सके, डीलोकलाइज हो सके। यहाँ पे कार्बन पे था, वो डीलोकलाइज होकर ऑक्सीजन पे चला गया, और एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन किसी भी स्पीशीज में स्टेबिलिटी आती है, स्थायित्व आता है। तो ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैन बी शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन, इस वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन हुआ, एंड दिस डेवलप्स इनटू अ स्टेबल स्पीशीज। ये स्टेबल बन गई, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द कार्ब एनायन फॉर्मेशन। कार्बन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज द कार्ब एनायन। ये एडिशन फेज का फर्स्ट स्टेप था। अब जो ये कार्बन आयन बना है, इट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये हमारा पहला एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जिससे कि क्या जनरेट हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा दूसरा एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, एक ने बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके न्यूक्लियोफाइल बनाया, दूसरा अपने एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एज इट इज हमारे पास प्रेजेंट है। इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, एंड ऑक्सीजन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। दिस न्यूक्लियोफाइल, because it is electron rich, it will attack a positive center। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो एज अ रिजल्ट इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया।
This is the bond. CH3, CO minus, this H and C over here. This CH2 CHO group gets attached to this carbon. This CH2 CHO group gets attached with this new sigma bond formation. ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद में प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस. वाटर मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन मिक्सचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक H प्लस वाटर मॉलिक्यूल विल ब्रेक इनटू H प्लस एंड OH माइनस. H plus will go and attach itself to this O. तो ये OH में चेंज हो जाएगा. H plus चला गया, बचा हमारे पास में OH minus. You can see that the reaction is a reversible reaction, but the backward reaction, ये छोटा है मैंने इसीलिए शो किया है that the backward reaction की टेंडेंसी कम है, पॉसिबिलिटी कम है, उसकी रेट जो है वो कम है. The forward reaction is more feasible और इधर से प्रोडक्ट की तरफ बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है. इस वजह से एक तो हमने बढ़ाया और फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू द बैकवर्ड रिएक्शन. दिस लीड्स टू द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट फेज दैट इज द एडिशन फेज. एडिशन फेज के बाद में दूसरा फेज जो है दैट इज द डिहाइड्रेशन फेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन. एज वी ऑल नो, कंडेंसेशन रिएक्शन में जो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है. और पहली बात, व्हाई इज द डिहाइड्रेशन फेज नेसेसरी? डिहाइड्रेशन फेज में हमको जरूरत कम पड़ रही है, हमारे पास में मॉलिक्यूल बन चुका है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हम बना चुके हैं, बट स्टिल डिहाइड्रेशन रिजल्ट्स बिकॉज डिहाइड्रेशन होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है इट इज़ अ कॉन्जुगेटेड स्पीशीज. मैंने आपको पहले भी बताया, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड. सिंगल डबल, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन रिजल्ट्स इनटू स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल. तो अगर कोई मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है तो इट विल अंडरगो द रिएक्शन टू बिकम अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, क्योंकि कॉन्जुगेशन से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी. यहाँ हम देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल हमारे पास में प्रेजेंट है. दिस इज द सेम मॉलिक्यूल. इसमें से OH और H का रिमूवल हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल. H2O का रिमूवल हो गया, दो सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड डेवलप हो गया. इस पाई बॉन्ड, दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द एलिमिनेशन रिएक्शन. टू सिग्मा बॉन्ड्स चेंजिंग इनटू अ पाई बॉन्ड इज टर्म्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन. अब इसमें कॉन्जुगेशन कैसे हुआ? ये CHO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO को ऐसे भी लिख सकते हैं हम. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज कॉन्जुगेशन. ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल. तो डबल सिंगल डबल, it results, dehydration results into conjugation and so dehydration takes place. एक इम्पॉर्टेंट बात और आप याद रखेंगे एल्कोहल कंडेंसेशन में, जब इसके रेट को स्टडी या इसकी काइनेटिक्स को स्टडी किया गया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था इट वाज डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्डिहाइड व्हिच वाज यूज्ड एंड द कंसंट्रेशन. द स्क्वायर एरोज दे डिनोट द कंसंट्रेशन. जब रेट ऑफ रिएक्शन को हमने स्टडी किया या एल्कोहल कंडेंसेशन की काइनेटिक्स को हमने स्टडी किया तो ये पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन या जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो एल्डिहाइड के कॉन्सेंट्रेशन और बेस के कॉन्सेंट्रेशन दोनों पर निर्भर करती है. इस वजह से जब हम इनके पावर्स को ऐड करते हैं वी गेट 2. दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. एल्कोहल कंडेंसेशन एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. एल्कोहल कंडेंसेशन आप फिर देख लीजिए, एल्कोहल वर्ड जो आया है वो आया है एल्डिहाइड और एल्कोहल के कॉम्बिनेशन से. ये दो एल्डिहाइड्स या दो कीटोन्स के सेल्फ कंडेंसेशन को जब हम डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में कैटालाइज करते हैं एंड एज ए रिजल्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनते हैं. ये एल्कोहल कंडेंसेशन अगर हम बेस की प्रेजेंस में कैटालाइज कराएं तो दो फेजेस में होती है. One is the addition phase in which nucleophilic addition takes place and the second is the dehydration phase and we get a product, and this reaction is an example of a second order rate equation. I hope alcohol